लीवर की गंभीर से गंभीर समस्या में 21 दिन में लाभ होने लगता है। मक्के के इन 7 दानों का प्रयोग बड़ा अचूक है कुछ खास विशेष बीमारियों में। अगर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा तो यह प्रयोग वास्तव में बड़ा अचूक प्रयोग है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे खाद्य पदार्थ की जो सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। हम आज जानेंगे कि इस सुपर फूड का ज्योतिषीय महत्व क्या है और एक प्रयोग ऐसा बताएंगे जिसमें लीवर से संबंधित अगर किसी व्यक्ति को बहुत क्रोनिक डिसीज है, बड़ा असाध्य हो चुका है लीवर का रोग, तो यह प्रयोग जो है इनको वास्तव में एक अचूक सफलता दे सकता है। उस रोग की गंभीरता को यह कम करता हुआ स्वस्थ होने की स्थिति तक पहुंचा सकता है। यह प्रयोग सच में बड़ा अचूक प्रयोग है और लगभग 2 बार मैंने इस तरीके का प्रयोग स्वयं किया है और एक बार में सफल भी रहा हूं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम को और जानते हैं कि वह अचूक जो खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खाने वाली, रोजमर्रा की दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली एक ऐसी वस्तु का जिसका प्रयोग आप सभी करते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि क्या तरीका है, क्या प्रयोग है। हम उस ढंग से अगर इस चीज का प्रयोग करें तो लीवर से संबंधित जो विशेष समस्याएं देखने को अगर किसी को मिल रही हैं तो उससे उसको निश्चित लाभ होता दिखेगा। वो जो एलिमेंट है, वह जो खाद्य पदार्थ, उसका नाम है मक्का। जी हाँ, आप सभी लोग मक्के से भली भांति परिचित हैं, उसके गुणों से भी परिचित हैं और यह भी जानते हैं कि मक्के में कितने फायदेमंद औषधीय जैसे गुण होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं वो सामान्य बातें और फिर मक्के के बारे में समझेंगे कि क्या प्रयोग है, ज्योतिषी तरीके से किस प्रकार हम मक्के का प्रयोग करें तो हम आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी प्रकार के लीवर से संबंधित रोग में। देखिए, वजन को बढ़ने से रोकता है, इसमें एक तत्व होता है। गुरु जो है यानी बृहस्पति ग्रह जो है वह मोटापे का भी प्रतीक ग्रह है, यानी अगर बृहस्पति एक विशेष स्थिति में होंगे तो वह वजन को बढ़ाने का काम करते हैं। तो मक्का इस मामले में भी बड़ा सपोर्ट करता है। आयरन की भी कमी को पूरा करता है, क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर जो है वो एंटी सैटर्न एलिमेंट होता है, यानी यह शनि के विपरीत गुणों को प्रभावित करने का काम करता है। तो इस कारण शनि जो है यह दुबलेपन का भी कारक है। दुबलापन जो है वो शनि का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं इस मक्के में वह शनि कि उस गुण को इनहेरिट करने की क्षमता आ जाती है। तो मक्के का सेवन इस मामले में भी बड़ा प्रभावशाली होता है। पाचन को स्वस्थ रखता है, पाचन को भी बृहस्पति देव रिप्रेजेंट करते हैं और मक्के का सेवन इस मामले में भी लाभकारी होता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और भूख को भी बढ़ाने का काम करता है मक्का। किडनी या फिर मूत्राशय की पथरी नहीं होने देता अगर मक्के का बराबर सेवन किया जा रहा है तो किडनी को भी रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न और मूत्राशय को भी सैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह एंटी एलिमेंट के तौर पे काम करेगा, तो उस चीज से संबंधित समस्याओं को मक्का राहत देने का काम करेगा। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी बिस्तर पर पेशाब करने की आदत होती है और बिस्तर पर पेशाब करने की यह आदत इनकी मक्का का सेवन करने से छूट सकती है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति देव इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं ना कहीं सैटर्न भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मक्का एंटी एलिमेंट का काम करेगा और किसी बच्चे के पेशाब करने की बिस्तर पर बार बार जो आदत है उससे छुटकारा दिलाएगा। पढ़ाई में अगर मन नहीं लगता है बच्चों का, अक्सर ये एक समस्या मैंने अभिभावक या माता पिता के मुख से सुनी है, इसमें भी मक्का बहुत काम करता है। क्यों? क्योंकि यह जुपिटर का प्रतीक खाद्य पदार्थ है, बृहस्पति यानी ज्ञान। तो मक्के का सेवन किसी बच्चे के अंदर उसके जो ज्ञान का जो तत्व है वह उसको स्फुटित करने लगता है, उसको बढ़ाता है और ज्ञान के इस तत्व के बढ़ने के कारण बच्चे का मन पढ़ाई में फोकस करने के लिए उत्साहित हो जाता है। बच्चा पढ़ाई में मन लगाने लगता है और ज्ञान भी अर्जित करता है। सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं, पढ़ेगा भी
और ज्ञान को अर्जित करने की उसके अंदर उत्सुकता बढ़ा देगा मक्का। अब देखिए करना क्या है, एक मैं प्रयोग बता रहा हूं। अगर यह प्रयोग उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा जिनको लीवर से संबंधित किसी विशेष प्रकार की कोई समस्या है, क्रोनिक डिसीज है, अगर कोई बहुत असाध्य रोग है लीवर से संबंधित, तो यह प्रयोग निश्चित लाभ देने वाला है। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मक्के के 7 दाने, मक्के के केवल 7 दाने हल्दी में लपेट कर किसी भी गुरुवार को रख लें। दिन में रख लें, दोपहर में रख लें, कभी भी रख लें। और फिर 7 दाने जो आप रखेंगे उसको पीले कपड़े में लपेट दें। पहले हल्दी में लपेटें और लपेटने के बाद पीले रंग के कपड़े में लपेट कर रख लें और फिर उसको रखा रहने दें। जब गोधरिया जिसको हम कहते हैं, लेकिन वास्तविक जो शब्द है गोधूली, गोधूली बेला, यानी कि वह समय जब दिन ढल रहा हो और रात्रि प्रारंभ हो रही हो, उसके बीच का जो समय होता वह गोधूली बेला कहलाता है। उस समय पर वो जो आपने कपड़ा लपेट कर रखा है जिसमें 7 दाने मक्के के रखे हैं, उसको लेके जाके केले के पेड़ पर अर्पित कर दें। लीवर की बड़ी से बड़ी बीमारी में यदि उस व्यक्ति के नाम से 21 दिन तक लगातार गुरुवार के दिन से प्रारंभ करते हुए 21 दिन लगातार यदि यह प्रयोग किया जाए, तो अगर लीवर से संबंधित कैंसर जैसी भी कोई समस्या है तो उसमें भी 21 दिन के बाद धीरे धीरे लाभ होता दिखेगा। एक काम और करना है, जब आप उसमें कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ जरूर करना है। हल्दी में आपने 7 मक्के के दाने लपेट कर रख लिए, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करिए। पाठ करने के बाद कपड़े में लपेट कर रख लीजिए। रखने के बाद गोधूली बेला में केले के पेड़ में जाकर अर्पित कर दें। चाहे पोटली समेत रख दें, चाहे दानों को खोलकर जड़ में केले की रख दें। किसी व्यक्ति विशेष के लिए करना है तो उस व्यक्ति विशेष का नाम और ध्यान करते हुए कि इनको इस रोग से मुक्ति मिले, या कहते हुए अगर गुरुवार से प्रारंभ करते हुए 21 दिनों तक यह प्रयोग कोई करता है तो सच मानिए लीवर से संबंधित यह बड़ा अचूक प्रयोग है और निश्चित राहत और लाभ देखने को मिलेगी। तो आज हमने मक्के का यह अचूक प्रयोग जाना और मक्के से होने वाले फायदे को भी समझा। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आप सब लोगों के लिए मेहनत से बनाया गया है, रिसर्च करके बनाया गया है और यह आप लोगों के फायदे का वीडियो है, तो आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को करबद्ध निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्योतिष की इस विद्या का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हो सके। हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क है। आप चाहें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे निःशुल्क करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई उपाय या फिर कोई जेम स्टोन हमारे यहाँ बेचा नहीं जाता। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर किसी ज्ञानवर्धक चर्चा में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।